हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह में देरी, विवाह नहीं हो पाएगा। आज एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, एक कुंडली आपके सामने रखूंगा और यह एक ऐसे लड़के की कुंडली है जिसकी आयु 40 साल होने वाली है और अभी तक विवाह नहीं हुआ है और अब विवाह की तैयारी कर रहे हैं, विवाह के बारे में अब सोच रहे हैं। 38 साल की आयु के बाद अब विवाह का विचार कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा योग आपकी जो संतान है उसकी कुंडली में भी कहीं बन रहा हो, तो आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ लें और कुंडली का मोटा मोटा आकलन कैसे करते हैं वह इस वीडियो में मैं आज आपको समझा दूंगा एक उदाहरण से। तो अक्सर विवाह में देरी तो होती है, लेकिन 30 साल 32 साल हो जाए, वैसे आज के समय में 30-32 साल कोई ज़्यादा बड़ी आयु नहीं होती है, लेकिन 38 या 40 साल की उम्र हो जाए तो फिर तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। और मान लीजिए अगर अभी कोशिश शुरू की है उन्होंने, लड़के वालों ने, और मान लीजिए 2-4 साल कहीं और लगा दिए, क्योंकि बहुत सी बार व्यक्ति स्वयं ही कारण बनता है। जिसकी कुंडली है, ग्रहों को दोष देना तो बात की बात है, लेकिन व्यक्ति यदि तैयार हो जाए तो कोई देरी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि 40 साल तक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। यह व्यक्ति सक्षम भी है, अच्छा काम भी है, जीवन की जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए सारी कब की इस व्यक्ति को मिल चुकी है। फिर भी बहुत सी बार माता पिता भी बार बार लड़कियां देखते हैं, मना कर देते हैं, तो माता पिता भी कारण बनते हैं। बहुत सी बार संतान भी कारण बनती है, पसंद नापसंद वाली स्थितियां बनती है। और मान लीजिए यदि 45 साल की उम्र हो जाए और लड़की भी लगभग इसी उम्र की आ जाए तो फिर संतान होने में भी समस्या होती है, संतान होती ही नहीं है। वैसे आज के समय में तो गलत खान पान जो है उसके कारण कम आयु की जो बच्चियां हैं उनकी शादी हो रही है, उनको भी संतान नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है खान पान। तो कुंडली अपनी जगह है और समय काल चक्र का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना अच्छा खान पान रहता है उतना ही अच्छा शरीर रहता है। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ता है। तो आपके सामने एक कुंडली आएगी अभी, उदाहरण स्वरूप इस कुंडली को आप ध्यान से देखें। इस व्यक्ति की आयु 83 का बर्थ है। आप स्वयं सोच लेवें कि इसकी आयु अभी कितनी हो चुकी है। और ये जो अगर आप कुंडली देखेंगे तो इस कुंडली में इस व्यक्ति का जुलाई 83 का बर्थ है, तुला लग्न की कुंडली है आपके सामने। आप ध्यान से देखें, अभी तक विवाह नहीं हुआ है। और माता पिता से पूछा तो उन्होंने भी कारण यही बताया कि बच्चा अब तैयार हुआ है, 1-2 साल से देख रहे हैं, लेकिन 1-2 साल से भी देख ही रहे हैं और अब परेशान हो रहे हैं, माता पिता दुखी हो रहे हैं। हमारे पास भी अब स्थिति ऐसी नहीं होती है कि इनको क्या जवाब दें। 40 साल की उम्र में, 40 साल की आयु तक प्रयास नहीं किया और अब प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे उतने अच्छे रिश्ते, उतनी अच्छी लड़कियां, जितना आप सुंदरता को ध्यान दे रहे हो, सुंदरता पर ध्यान लगा रहे हो, उतनी सुंदर मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं। यही स्थिति लड़कियों के साथ भी होती है कि फिर बाद में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर मान लीजिए लड़की 40 साल की है तो लड़का हो सकता है कि उससे 4-5 साल बड़ा ही हो, 45 का हो, 46 का हो, 47 का हो। तो ऐसी स्थितियां भी हमने देखी है, लेकिन क्या करें, स्थितियां जैसी आती है वैसा जवाब उनको देना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में उपाय भी पूछते हैं कि क्या करें। उपाय भी मैं बताऊंगा इस कुंडली में। आप ध्यान से इस कुंडली को देखें। तुला लग्न की कुंडली है आपके सामने। जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में शनि बैठा हुआ है उच्च राशि पर। हालांकि इस योग को क्या कहते हैं? शश योग। इस योग को शश योग बोलते हैं, शनि से बनने वाला शुभ योग। केंद्र में शनि उच्च राशि पर बैठा हुआ है। तो शश योग के प्रभाव से व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर है, मैनेजर जैसा पद है, अच्छी सैलरी मिल रही है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब इस कुंडली में विवाह के लिए हम कौन सा भाव देखते हैं? सबसे पहले तो आप उसी पर नज़र डालें, जैसा कि मैं हमेशा ही बताता हूँ। विवाह के लिए हम भाव देखते हैं 7वां भाव।
अब इस कुंडली में आप देखें कि 7वें भाव का स्वामी कौन बनेगा? मंगल। मंगल बन रहा है, मेष राशि लिखी हुई 7वें भाव में। लग्न आपका कोई और भी हो सकता है आपकी कुंडली किसी और लग्न की भी हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार से देखते हैं। 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हुआ है। यूँ देखें तो 9वां भाव बहुत अच्छा भाव है, और शास्त्रों में तो लिखा है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठ जाए तो राजयोग होता है, लेकिन मंगल की स्थिति देखनी होगी। मंगल यहाँ पर सूर्य, राहु और बुध के साथ विराजमान है, बुध की राशि पर है। बुध और मंगल में मित्रता नहीं है, इसको भी आप समझ लें। तो कुल मिलाकर मंगल यहाँ पर मिथुन राशि पर है। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली से ही एक बार तो आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। अब मंगल सूर्य के साथ होने से इस कुंडली में मंगल अस्त भी है। अब मैंने बताया है हमेशा कि 7वें का स्वामी यदि अस्त हो जाए तो यह स्थिति अच्छी नहीं होती है, सबसे पहली स्थिति। तो 7वें का स्वामी 9वें भाव में बैठकर अस्त हो गया है। सबसे पहली स्थिति सूर्य के साथ होकर, सूर्य मंगल का मित्र है लेकिन उसके साथ बैठकर अस्त हो गया है। दूसरी स्थिति, मंगल राहु की युति भी यहाँ पर बन रही है, इसे अंगारक योग कहते हैं। भाग्य स्थान पर ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है, यह माता पिता को भी परेशान करने वाली स्थिति होती है। तो माता पिता भी दुखी होते हैं, उनको शारीरिक समस्याएं भी होती है। अब एक बात समझें आप कि यदि बच्चे की उम्र 40 साल की है तो माता पिता की उम्र भी होगी 70 साल की या उससे अधिक भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उनकी शारीरिक स्थिति अब बहुत कमज़ोर है और वे परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पर मंगल राहु का अंगारक योग है। बुध यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि पर ही है, लेकिन बुध भी अस्त हो गया है, भाग्य का स्वामी भी अस्त हो गया है। अब 9वें भाव से हम ससुराल पक्ष भी देखते हैं, ससुराल की स्थिति भी देखते हैं, उसका सुख नहीं मिल पा रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे भाव पर। इसी कुंडली में आप देखें दूसरे भाव को, दूसरे भाव का स्वामी कौन है? मंगल। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। दूसरे भाव से हम कुटुंब की स्थिति देखते हैं कि कुटुंब का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुटुंब में नया सदस्य आएगा या नहीं आएगा। अब दूसरे भाव का स्वामी यदि मंगल है तो मंगल को आप देख रहे हैं कि मंगल तो अस्त हो गया है, और मंगल अपने भाव से 8वां भी है। किसी भी भाव से कोई ग्रह 6ठा 8वां 12वां हो तब भी उस भाव के लिए समस्या रहती है, और शत्रु राशि पर है तब भी समस्या रहती है। तो गुरु दूसरे भाव में वक्री बैठा हुआ, आप देखें कि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में गुरु अगर बैठा हुआ है तो उस भाव के लिए वह शुभ नहीं होता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उसे कहते हैं स्थान हानि। तो गुरु दूसरे भाव में बैठकर वक्री हो गया है, वृश्चिक राशि पर है, स्थिर राशि पर, और गुरु भी यहाँ रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र जो है, तीसरी स्थिति शुक्र, कारक भी देखेंगे। 7वें का कारक कौन है? लग्न का कारक कौन है? लग्न का कारक सूर्य है, वो राहु के साथ बैठा हुआ है, आप देखें। और 7वें का कारक कौन है? 7वें भाव का कारक शुक्र है, लड़के की कुंडली है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ? सूर्य की राशि पर बैठा हुआ, 11वें भाव में। अब 11वें भाव में मान लीजिए इनकम तो दे रहा है, लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ, आमदनी तो अच्छी आ रही है, लेकिन शुक्र केतु के नक्षत्र पर है, शत्रु राशि पर है, इसलिए भौतिक जो सुख मिलने चाहिए, पारिवारिक जो सुख मिलने चाहिए, वे नहीं मिल पा रहे हैं। पत्नी का सुख उस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, तो शुक्र भी यहाँ पर पीड़ा में है। अब स्थिति और देखें अलग कि शनि लग्न में तो उच्च राशि का है, लेकिन 7वें भाव पर नीच दृष्टि डाल रहा है इस कुंडली में, इसको भी देख लें। केतु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, उसकी भी दृष्टि है 7वें भाव पर। अब कुंडली की सबसे बड़ी स्थिति चंद्रमा। इस कुंडली में आप चंद्रमा को देखें, चंद्रमा 6ठे भाव में मीन राशि पर है, मित्र राशि पर है, लेकिन यह चंद्रमा जो है 6ठे भाव में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, यह बुरी स्थिति में है। 6ठा भाव शुभ भाव नहीं होता है। अब चंद्रमा 6ठे भाव में चला गया, और चंद्रमा अगर आप देख रहे हैं तो चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि तो है, लेकिन चंद्रमा जो है इस कुंडली में 3 डिग्री का है और सम राशि पर है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा मृत अवस्था का है, और चंद्रमा सूर्य के नज़दीक जा रहा है तो कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष वाली स्थितियां भी यहाँ पता लगती है।
तो चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। तो सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा जो सुख देने वाला है, सुख का कारक है, वह मृत अवस्था में है। और गुरु भी यदि दूसरे भाव में आप देख रहे हैं तो गुरु भी यहाँ वृद्ध अवस्था का है, गुरु की अवस्था वृद्ध अवस्था है। तो यहाँ अब शुक्र की बाल्य अवस्था है। तो ये अवस्थाएं जो देखते हैं ग्रहों की, वे भी कमजोर स्थिति में है। केवल सूर्य बलवान है इस कुंडली में, लेकिन तुला लग्न की कुंडली में सूर्य नवम भाव में बैठा हुआ है तो लाभ की वृद्धि कर सकता है, पिता से लाभ दिलवा सकता है, स्वयं के लाभ में भी वृद्धि कर सकता है। लेकिन सूर्य राहु की युति यहाँ पर शुभ नहीं है, इसे ग्रहण वाली युति भी कहते हैं। हालांकि अमावस्या का दिन नहीं है, यदि चंद्रमा साथ में हो जाता तो और बुरी स्थिति हो जाती है। तो ग्रहण योग भी तब विशेष देखा जाता है जब, मैंने पहले भी बताया था कि हालांकि सूर्य और राहु की युति से देखते हैं, लेकिन साथ में अगर चंद्रमा भी आ जाए तो वह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है। तो यहाँ पर 2-3 स्थितियाँ हैं। एक तो मंगल सप्तम का स्वामी होकर अस्त हो गया है, फिर जहाँ बैठा हुआ जिस राशि पर नवम भाव में, उसका स्वामी भी वहीं बैठकर अस्त हो गया है। लग्न का स्वामी शत्रु राशि पर है। दूसरे भाव में गुरु अकेला बैठा हुआ, गुरु दूसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 7वें भाव में अकेला बैठा हो, तब भी वैवाहिक समस्या रहती है। इसके बारे में भी बता चुका हूँ। तो यह स्थिति जो है व्यक्ति को परेशान करती है। अब आप एक स्थिति और देखें कि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है, और मंगल पर भी शुभ दृष्टि नहीं है, शुक्र पर भी अगर देखें तो शुभ दृष्टि नहीं है। तो ये सारी स्थितियां जो है व्यक्ति को स्वयं की मानसिकता को भी खराब कर देती है। व्यक्ति कई बार इस बारे में विचार ही नहीं करता, अपने काम में मस्त रहता है, और फिर पहले तो यह कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। हालांकि आपके जो विचार हैं उस पर आप अडिग रहें, फिर एक समय आने के बाद अगर आप तैयार हो जाते हैं, हालांकि आपकी इच्छा, आप वापस तैयार हो रहे हैं उस विषय के लिए, लेकिन वहाँ यदि बहुत देरी हो गई है तो फिर आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप फिर धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से काम करें, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अक्सर होता यह है कि बहुत देरी हो गई विवाह में, फिर रिश्ते आते हैं, जहाँ भी आता है, जहाँ से भी रिश्ता आता है तुरंत विवाह की तैयारी कर देते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान से अगले परिवार को देखना चाहिए, लेकिन समय ज़्यादा नहीं गंवाना चाहिए। कुछ योग कुंडली में ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, वे समस्या देने वाले होते हैं। अब इस कुंडली में उपाय क्या करें? तो लग्न पंचम और नवम, अब किसी को पूजा पाठ के लिए कहेंगे तो कर नहीं पाएगा। सबसे बड़ी स्थिति, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको शिव की उपासना, रुद्राभिषेक करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भाग्येश का रत्न धारण करना चाहिए। जैसे बुध है, नवम भाव में बैठा हुआ है, यदि भाग्य में कोई रुकावट आ रही, कोई समस्या आ रही, तो बुध का पन्ना रत्न इनको धारण करना चाहिए, उससे भी ठीक रहता है। शुक्र भी कमजोर अवस्था में है, शुक्र को यदि देखें तो 0 डिग्री का है, तो लग्नेश का रत्न, ओपल रत्न, डायमंड भी बोलते हैं उसको, मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से उपाय बताए जाते हैं। लेकिन वह अगर उपाय नहीं कर पाए, मंत्र नहीं कर पाए, तो रत्न तो धारण कर ही सकता है। यदि रत्न भी धारण ना करें तो फिर जो रिश्ता आ रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देगा तो लाभ अवश्य मिलता है। तो ऐसे योग किसी भी कुंडली में बन सकते हैं। समय काल परिस्थिति का भी बड़ा फर्क पड़ता है। आज के समय में व्यक्ति जैसा देखता है वैसा करता है। तो आप जैसा दूसरों को देखते हैं, दूसरा जैसा कर रहा है वैसा आप भी यदि सोचते हैं तो ऐसा करना गलत है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है, और हम भी सोचते हैं कि हमारी इनकम भी उतनी हो जाए। तो दूसरे से तुलना करना ठीक नहीं है। आप अपने लेवल पर ही, अपनी मेहनत से ही जो मिले उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए और प्रयास करने चाहिए, लेकिन दूसरों को देखकर कोई भी क्रियाकलाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्थिति को समझते हैं। अब 83 का बर्थ है, जुलाई महीने का, और सूर्य नवम भाव में है, तो दिन का दोपहर का ही जन्म है। सारी स्थितियाँ आपके सामने है। पूरी डिटेल तो इनके बारे में, इनका नाम वगैरह नहीं बताया, ये तो सारी चीज़ें इनको तो बताना ठीक नहीं, लेकिन इसको आप समझें कि इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती है कि व्यक्ति परेशान होता है। ऐसी बात नहीं कि योग नहीं बने होंगे, पहले भी बहुत सारे योग बने होंगे, लेकिन व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। अब योग कब बन सकता है? आने वाले समय में
जैसे इनको अभी केतु की महादशा चल रही, केतु में मंगल का अंतर आए तो उस समय योग बनेंगे, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, गुरु जो है यदि मीन राशि पर आएगा, इस कुंडली में चाहे छठे भाव में ही क्यों ना आए, राशि पर आएगा गुरु अगले साल 2022 में अप्रैल के बाद, तो इस कुंडली में तुला लग्न वालों के लिए, अगर जिनकी मीन राशि है और जिनकी उम्र यही है और जिनका गुरु वृश्चिक राशि पर है, चंद्रमा मीन राशि पर है, तो उनके लिए इस कुंडली में तो विशेष यही है कि अप्रैल 2022 के बाद वापस योग बनेंगे, गुरु बहुत प्रबल योग बनाएगा, प्रयास करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी, यही जवाब इनको दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समय रहते ही ध्यान देना चाहिए ताकि दूसरे काम भी, उसमें भी समस्या ना आए और परिवार भी सुखी रहे। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।